मम्मी का एशियन गेम्स में सिल्वर रहा है और तुम्हें इसे गोल्ड में चेंज बल्कि तुम्हें इसे गोल्ड में चेंज करना है। तो ये मेरे से पहले उनका ड्रीम है कि मैं अब एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और देश के लिए 2 मेडल लेके आऊं। माँ के अधूरे सपने को पूरा करने का सपना लिए एशियन गेम्स खेलने जा रही हमारी इंडियन एथलेटिक्स की क्वीन हरमिलन बैंस, जिनका सपना है कि अपनी माँ के एशियन गेम्स के सिल्वर मेडल को वो गोल्ड में बदल पाएं। आज हम आपको एक ऐसी एथलीट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने खुद को और भारत को गर्व महसूस कराया है। यह हरमिलन बैंस है। भारतीय एथलेटिक्स की एक शानदार और उभरता हुआ सितारा है। हरमिलन की मां माधुरी सिंह भी एक एथलीट थी और जब वे प्रेग्नेंट थी उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए एक 1500 मीटर की परीक्षा देनी पड़ी थी। माधुरी ने उस दिन अपनी नौकरी बनाए रखी थी और 6 महीने बाद 23 जुलाई 1998 को हरमिलन पंजाब में जन्मी। 4 साल बाद हरमिलन ने अपनी मां को 2002 एशियन गेम्स में महिला 800 मीटर में सिल्वर मेडल लाते हुए देखा। माधुरी जी को 2003 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए एशियन गेम्स के सिल्वर मेडल को वो गोल्ड में बदलने जा रही हैं। आज हमने हरमिलन बैंस से खास बात की और उनकी संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में जाना कि कैसे इतने मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने भारत का नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। उम्मीद करते हैं आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिलेगा और उनसे इंस्पायर होकर भारत में और एथलीट आएंगे जो उनकी तरह भारत का नाम रोशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह इंडियन एथलीट की इंस्पिरेशनल जर्नी को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। डे फर्स्ट से जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, उन्होंने मुझे यही बोला था कि मेरा एशियन गेम्स में मतलब मेरी मम्मी का एशियन गेम्स में सिल्वर रहा है और तुम्हें इसे गोल्ड में चेंज तुम्हें इसे गोल्ड में चेंज करना है। तो ये मेरे से पहले उनका ड्रीम है कि मैं एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और देश के लिए 2 मेडल लेके आऊं। तो डेफिनेटली आई एम फीलिंग सो हैप्पी क्योंकि मेरी मम्मी ने एशियन गेम में 800 मीटर में सिल्वर लिया था और मेरा ये एम है कि मैं 800 और 1500 दोनों में एशियन गेम में इंडिया के लिए गोल्ड जीतूं। और डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ड्रीम ट्रू हो रहा है। बहुत समय से इस चीज़ के लिए तैयारी कर रही थी। 2018 में भी ट्राई किया था लेकिन एज भी छोटी थी, कर नहीं पाई थी और अभी फिर से मौका मिला था और किस्मत भी कह सकते हैं कि साथ में है। अगर लास्ट ईयर एशियन गेम होता तो मेरा मिस हो जाता सर्जरी की वजह से। सो यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अपना बेस्ट दूँ और अच्छे से आगे जाके एशियन गेम्स में मेडल दूँ। जब मुझे इंजरी का पता चला था, जब इंजरी आई मुझे, तब तो डिटेक्ट भी हो पा रही थी बिकॉज इट वॉज प्लाइका सिंड्रोम। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका तो सिर्फ यही इलाज है कि आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप रेस्ट करोगे 6 मंथ तक ये थोड़ा कम हो जाएगी लेकिन ये फिर से वापस आ जाएगी। तो आगे मेरे उस टाइम पर एशियन गेम पोस्टपोन नहीं हुआ था और मुझे एशियन गेम्स भी दिख रहा था और एक तरफ मेरे ऐसी इंजरी थी जो बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकती थी, कोई इसका रिहैब नहीं था। आई वॉज सो अपसेट बाय दैट टाइम। और उसी टाइम पे मुझे ये भी पता चला था कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भी क्वालिफाई कर दिया है था और मुझे वो मिस करना पड़ा। उस चीज़ का दुख भी है लेकिन भगवान की कृपा रही है कि अभी मुझे एशियन गेम का मौका मिला है। तब तो सिर्फ 1500 के लिए सोच रही थी, अब लकीली मैं 800 1500 दोनों में रिप्रेजेंट करूँगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये वैसे तो मेरे मम्मी और पापा का ही सपना था कि मैं एथलीट बनूं और अभी तो मैं ऑल इनटू स्पोर्ट्स हूँ। जीत किसे अच्छी नहीं लगती है, तो जब जीतना स्टार्ट कर दिया तब ऐसा लगा कि ठीक है अब यही करना है और अभी इसी में मज़ा आने लग गया है। तो डेफिनेटली एशियन गेम और ओलंपिक्स तक तो अपना फुल फोकस स्पोर्ट्स में रखूँगी। 2015 में मैंने सबसे पहले साई स्पोर्ट्स हॉस्टल ज्वाइन किया था धर्मशाला में और तब से मैंने एक प्रॉपरली जो कह सकते हैं कि प्रॉपरली स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैंने ये बताया कि मेरे पेरेंट्स का ही ड्रीम था ये, तो अभी तो मैं उन्हीं का ड्रीम पूरा कर रही हूँ। लेकिन एक देश के लिए तो प्यार हर किसी के दिल में होता है। तो जब सबसे पहले मैंने एशियन गेम्स देखा था तब मैं 10 साल की होंगी, तब टीवी पे आ रहा था, डीडी नेशनल्स पे आज भी याद है। तो जब
देश का गाना चल रहा था, हमारे देश का नेशनल एंथम चल रहा था, जन गण मन, तो ऐसा लग रहा था कि ये एक बार मुझे भी करना है कि अपने इंडिया के लिए, कि एक बार मेरी वजह से भी उस प्लेटफॉर्म पे इंडिया का झंडा उठना चाहिए। एक्चुअली दोनों का 50-50 है। प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है जब वो आते हैं फील्ड पे। हम मेरा प्लान ऑलरेडी कुछ और होता है और सडनली वो आके चेंज कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे करना है। तो अभी भी इस बार भी ऐसा हुआ कि मेरा प्लान था कि रेस को फॉलो करने का, लेकिन पापा ने बोला नहीं, इतना ट्रेनिंग किया है हमने, हम लीड करेंगे रेस को। सडनली चेंज कर दिया क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा गर्म था कि कोई भी एथलीट लीड करने का सोच ही नहीं सकता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सडनली एक चीज़ को चेंज करना, मैं भी उसके लिए जिस चीज़ के लिए मैं रेडी हो रही थी 3 दिन से कि चलो फॉलो करेंगे क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है, सडनली आके पापा ने 1 मिनट में चेंज कर दिया। तो कुछ जगह पे डिस्टर्बेंस भी होती है, और लेकिन जो उसके बाद वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई थी या ऐसा हुआ है, तो उस चीज़ के लिए मैं लकी भी हूँ उनको। क्योंकि कुछ पेरेंट्स, मैंने सुना है कि कुछ पेरेंट्स ऐसा बोल देते हैं बच्चों को, नहीं तुम तो बहाना लगा रहे हो या तुम तो एक्सक्यूज़ दे रहे हो, लेकिन इस चीज़ में मेरा ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे मुझे एडवांटेज है, लेकिन सडनली कुछ आके बोलना उस चीज़ में मुझे थोड़ा प्रेशर लगता है। अभी तक का सबसे बड़ा मेरा जो मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया था 2021 में वारंगल में, वो सबसे अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले मैंने ओलंपिक्स मिस किया था, तब भी मेरा पीक चल रही थी 4 मिनट 4 सेकंड की, लेकिन बिकॉज ऑफ हॉट वेदर मैं अचीव नहीं कर पाई थी। और तब पटियाला में 48 डिग्री टच कर रहा था, तो पैर नीचे से एकदम जल रहे थे। और मुझे लगा था कि सब लोग बोलते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स में अभी आपको पीक पर है बॉडी, तो अचीव कर लो उसे। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि अभी पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा इसे दोबारा अचीव करने का। जब मैंने वारंगल में रेस लगाई थी तब मुझे ऐसा लगा था कि अभी मैं इतना फिट नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए सरप्राइज़ था जब मैंने 4:05 अचीव किया था। वो मेरे खुद के लिए भी सरप्राइज़ था, और वो मेरा ऐसा मोमेंट है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। कि वो टाइम ऐसा, जब मैंने ओलंपिक क्वालिफाई करना था तब ऐसा था कि मैं उस टाइम पे नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करूँगी, तब मैं रेडी थी। लेकिन वारंगल के टाइम पे मैं रेडी भी नहीं थी कि अरे लास्ट में इट वाज लाइक नेशनल रिकॉर्ड हो गया, ओह माय गॉड। सो वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। बिल्कुल, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सारे लोगों ने, जितने भी वहाँ पे लोग थे और जितने भी मुझे लाइव देख रहे थे या मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स थे, ट्विटर पे, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं सेकंड आई, लेकिन सबने ये बोला कि बहुत अच्छा कमबैक किया 1 साल की इंजरी के बाद। कुछ एथलीट्स वापस नहीं आते या कुछ एथलीट्स पोजीशन में नहीं आते, अगर रिटर्न बैक टू गेम होते हैं तो पोजीशन में नहीं आते हैं। तो सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके कि दोनों इवेंट्स में भी क्वालिफाई किया, 800 और 1500 में, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स दोनों सेम थे, 800 में भी और 1500 में भी, लेकिन आई वॉज द वन जिसने दोनों में क्वालिफाई किया। तो इस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ले रही हूँ कि लोगों का प्यार भी बहुत ज़्यादा है। अब इस चीज़ का प्रेशर है कि उन्होंने जितना मुझे प्यार दिया है, जितना सपोर्ट दिया है, उनको मुझे मेडल भी देना है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा प्रेशर तो है। एक्चुअली हर एक एथलीट की लाइफ अलग होती है, हर प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। कुछ एथलीट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इतना कैपेबल नहीं होते हैं कि वो कर पाए, और कुछ एथलीट्स कैपेबल बहुत होते हैं, फंडिंग नहीं होती है। तो मेरे केस में लकीली आई एम मैनेजिंग माय हैंगिंग मेडल हंट, और स्पोर्ट्स कीड़ा मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम था जब मुझे कोचेस ने बोला था कि तुम स्पोर्ट्स ही नहीं कर पाओगी, तो वो उस चीज़ को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी मैंने अपने आप को खुद खड़ा किया है बिना किसी के सहारे के। तो अभी मैं अपने आप को ही अपने आप को ही देखती हूँ कि आई एम द वन हु मोटिवेट हरसेल्फ। सबसे बड़ी तो मेरे लिए सर्जरी थी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सुनने को उस टाइम भी मिला था कि अब नहीं हो पाएगा, जो स्पोर्ट्स पहले था वो अब नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं इतने लोगों से ना सुनना, ऐसा लगा कि क्या पता सच बोल रहे हो। लेकिन फिर हाँ, उस टाइम पे मैंने जरूर देखा कि मेरी मम्मी ने भी सर्जरी के बाद एशियन गेम में मेडल दिया था, और इवन आफ्टर माय बर्थ
तो मैं तो कर लूँगी। तो मम्मी भी मुझसे बोलती थी कि तू मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तू मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तेरे में, ज़्यादा इनटू स्पोर्ट्स है, पढ़ती है। तो उनको भी था कि ये मैं कर लूँगी। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मेरे पे बहुत ज़्यादा बिलीव दिखाया था और स्पेशली माय फ्रेंड्स, मेरे जो ग्राउंड मेट थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था उस टाइम से बाहर निकलने के लिए। मेरे ख्याल में मेरा रोल मॉडल ऐसे तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं अपने आप को खुद देखती हूँ एक 10 साल आगे या 5 साल आगे, वो ही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है और मैं चाहती हूँ कि मैं ही अपने आप को मोटिवेट करती रहूँ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ हर एक इंसान की हद होती है, लेकिन मैं अपनी हद ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ। अभी पहले तो एशियन गेम्स और फिर ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप में डेफिनेटली मेडल्स की तो पूरी पूरी मेहनत रहेगी कि बस अपना ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई करके उनमें इंडिया को रिप्रेजेंट करके उनको मेडल देके देन दैट्स इट। मुझे स्पोर्ट्स इतना अच्छा नहीं, इतना लंबा नहीं करना है, लेकिन जो एथलीट्स अपकमिंग है उन्हें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो मैं अपने साथ साथ बाकी सबको भी बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। जब मेरी मॉम ने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, तब उन्होंने हमें बताया था कि उनके पास तो सिंथेटिक, उन्होंने बहुत टाइम बाद जाके देखा था जो सिंथेटिक ट्रैक हम बोलते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट ही सिंथेटिक ट्रैक से किया था और जो अभी मैं आज देख के आ रही हूँ, स्पेशली जब मैं उड़ीसा गई थी तब मैंने वहाँ पे एथलीट्स को देखा था। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और ईच एंड एवरी हेडल्स उन्होंने लगा रखी थी और उनके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट और इलेक्ट्रॉनिक फिनिश सब कुछ उनके पास था। तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो जिस अपने टारगेट्स को आगे रख के उनके साथ ही मोटिवेट होके चलना है, यही मेरा उनको क्या संदेश है कि अपना 100% दो, जो भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, जस्ट गिव योर 100%। जब आप ट्रैक पे हो, जस्ट गिव योर 100% ऑन ट्रैक। लेकिन जब आप ट्रैक से बाहर आते हो तो अपने माइंड को थोड़ा फ्री करके फॉरगेट अबाउट द ट्रैक और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स भी करो। एंड प्लीज़ एंजॉय योर लाइफ एज वेल अपनी गेम के साथ साथ।